हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, आज आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के जो दो पेपर हुए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसकी आंसर की इस सेशन में बताई जाएगी। आप सभी को पूरे पेपर का एक यूनिक सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें आप सभी को ये पहले शिफ्ट पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। तो आप सभी को आंसर की प्रदान की जाएगी। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। आपको बताना चाहेंगे, ये 2 घंटे का पेपर था जिसमें 100 मार्क थे। एप बुकलेट की सीरीज है, तो आप सभी अपने बुकलेट को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर टोटल 8 जितने भी 8 सीरीज हैं उनको दे रखा है। तो ये एप बुकलेट को हमने यहाँ पर एनालिसिस के लिए, सॉल्यूशन के लिए उठाया है। तो टोटल आप सभी को 8 सीरीज थी, उसमें से अपने हिसाब से जो भी आपकी सीरीज थे उसे डाउनलोड कर ले और उसके बाद मार्किंग कर सकते हैं। तो अपने सेशन की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को 14 सितंबर मार्क कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। आपसे पूछा गया था बताइए इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे टोटल 8 कंट्री हैं जो सार्क की सदस्य हैं वर्तमान में। तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी 3 देश आप सभी को दिखाई पड़ रहे होंगे, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नजर डालते हैं। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो मलयालम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मलयालम मार्क कर लेना है। और सिंगला कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया था बताइए भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 552 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी को मार्क कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और बुध। अब चंद्रमा को आपको पता है ये उपग्रह है पृथ्वी का, बाकी के 3 ग्रह हैं। अब ग्रहों का क्रम अगर देखा जाए सूर्य से दूरी के संदर्भ में, तो सबसे पहला ग्रह क्या हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। तो आप सभी को बुध को मार्क कर लेना है। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऐसा सवाल आप सभी से पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया था बताइए ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी के जीएस के 8 क्वेश्चन पहले दिए गए थे। इसके बाद आप सभी को हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए थे और इस गद्यांश को आप सभी को पढ़ लेना है। हम यहाँ पर आंसर की बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने था कि बताइए कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल कैसे बनाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन था मौन पालन द्वारा, दूसरा ऑप्शन था सत्य पालन द्वारा, तीसरा ऑप्शन था अहिंसा द्वारा, चौथा ऑप्शन था भय द्वारा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा द्वारा। तो अहिंसा द्वारा आप सभी को मार्क कर लेना है। तो अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था बताइए किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है धन और सम्मान, दूसरा ऑप्शन है धन और वैभव, तीसरा ऑप्शन है अध्यात्म और उपासना और चौथा ऑप्शन है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था बताइए नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय क्या है? तो नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय बिल्कुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया बताइए विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, दूसरा ऑप्शन है मानव जाति के विकास के लिए,
तीसरा ऑप्शन है व्यापार और कृषि के उन्नति के लिए। चौथा ऑप्शन है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मानव जात के विकास के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन है अहिंसा और प्रेम, दूसरा ऑप्शन है हिंसा और भय, तीसरा ऑप्शन है आत्मीयता और समीपता और चौथा ऑप्शन है परिश्रम और ज्ञान। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अहिंसा और प्रेम। तो आप सभी को अहिंसा और प्रेम मार्क कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नजर डालते हैं। एक और गद्यांश आप सभी के सामने है हिंदी का, जो कि विज्ञान के विषय में दिया गया था। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए थे 14 से 18 नंबर क्वेश्चन तक। तो आइए देख लेते हैं इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बताइए विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन था विज्ञान की गतिशील शक्तियां, दूसरा ऑप्शन है यातायात और संचार साधनों का विकास, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए हस्तमलक शब्द से क्या अभिप्राय है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन है पास में रखे आंवले की तरह, दूसरा ऑप्शन है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, तीसरा ऑप्शन है हाथी के लिए आंवले की तरह और डी ऑप्शन है स्पष्ट तथा अनायास बोधगम्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए वैज्ञानिक चिंतन से पदबंध से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक चिंतन, परंपरागत चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। तो स्वस्थ और संतुलित चिंतन आप सभी को मार्क कर लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, बताइए विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत शक्ति का स्वामी है, तीसरा है सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, चौथा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा पैसेज में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आप सभी को मार्क कर लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिल गई है। अब किससे उसे मुक्ति मिल गई है? पहला ऑप्शन है पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से, दूसरा ऑप्शन है संतुलित अनुचिंतन से, तीसरा ऑप्शन है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, डी ऑप्शन है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से उसे मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट अब आप सभी को मैथ की क्वेश्चन दिए गए थे 19 से 23 तक, तो इन सभी को आगे की स्लाइड में आप सभी को बताया जाएगा। इससे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये 39 नंबर क्वेश्चन से सबसे पहले आप सभी को जीएस जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनको मार्क कर लेना है। मैथ का थोड़ा लेंथी है तो इसे इसका सोल्यूशन आप सभी को लास्ट में दिया जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने था ये 39 नंबर में। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था, बताइए चरक संहिता का संबंध किससे है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा से इसका संबंध है, आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया था, बताइए भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो आप सभी को ये दिखाई पड़ रहा होगा, शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, यहाँ पर अकबर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ये मुगल वंश का, और शेर शाह सूरी ये भी मुगल के बाद ये आया था, हुमायूं को इसने पराजित किया था। तो कालक्रम अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश तो इल्तुतमिश आ जाएगा, इल्तुतमिश आ जाएगा, पहला चौथा आ जाएगा, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का आ जाएगा तो तीसरा आ जाएगा, इसके जस्ट बाद यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा इधर लिखा क्या है अकबर, इधर शेर शाह सूरी। तो आप सभी का इसका क्या हो जाएगा? तो अकबर पहले हो जाएगा, ये आप सभी को शेर शाह सूरी हो जाएगा,
क्योंकि हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का शासनकाल आया था, इसके बाद अकबर का आया था। तो 4 3 1 2 हो जाएगा। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन ए में 4 3 1 2 दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया था बताइए निम्न में से कौन से संत शिवजी के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। पहला ऑप्शन है चैतन्य, दूसरा ऑप्शन है तुकाराम, तीसरा ऑप्शन है नामदेव, चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो तुकाराम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो तुकाराम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी से पूछा गया बताइए वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। वर्ष यहाँ पर सबसे पहले 78 AD दिया गया है, शक संवत की शुरुआत। इसके बाद 261 BC दिया गया है, कलिंग युद्ध। 622 AD में मुस्लिम लीग की शुरुआत और 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये औरंगजेब की मृत्यु वाला ये गलत दिया हुआ है। 1707 में कब, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो आप सभी के लिए बताना चाहेंगे ऑप्शन डी इसका गलत है, तो ऑप्शन डी आप सभी को मार्क कर लेना है। तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है संस्थापक को बताना है कि कौन कौन से इसके संस्थापक हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म समाज दिखाई पड़ रहा होगा। अब ब्रह्म समाज को आप सभी को मार्क करना है कहाँ पर, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। तो ए का 2 हो जाएगा। आप सभी को हम यहाँ पर लिख दें, ए का क्या हो जाएगा 2, ये आप सभी को ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। अब लास्ट में आप सभी का बचता है सत्य शोधक समाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य शोधक समाज वाला, तो ज्योतिराव फूले ये आप सभी का सही हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का 3 हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ए का 3। इसके बाद बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 5 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। तो आप सभी के इस 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट आप सभी को दिख रहा होगा ये पूछा गया है बसंत विषु कब होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 मार्च को बसंत विषु होता है। आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया था बताइए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबा के प्रोडक्शन से, कॉपर के प्रोडक्शन से ये संबंधित है खेतड़ी परियोजना। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है बताइए सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चिनाब नदी पर सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बैंक दर का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन है अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और डी ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असम में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी को मार्क कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, आपको बताना है। तो पहला गंगा हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी दो
हिमालय नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया बताइए 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा 100 रुपए का नोट हस्ताक्षरित होता है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इसमें कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर की बात की जा रही है। अगर सीआरआर को डिक्रीज किया जाता है तो पूछा गया है क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप सभी को मार्क कर लेना है, 56 में इंक्रीजमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया था बताइए इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट। 58 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है भारतीय संविधान में। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया बताइए फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आप सभी का हो जाएगा? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है, किस सूची में शामिल है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आप सभी को मार्क कर लेना है, जिसमें जन स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। नेक्स्ट आप सभी से पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन में बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित का वर्णन है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है बताइए ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है बताइए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। अब किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। आप सभी के लिए ये 63 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट। 64 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है बताइए निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय संविधान सभा में। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है बताइए 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो जैसा कि आप सभी को पता है 100% में ये 100% 24 कैरेट का मान कितना होता है? तो 24 कैरेट का मान कितना होता है? तो ये 100% होता है। अब पूछा गया है 18 कैरेट का मान कितना पूछा गया है? 18 कैरेट का मान। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम 4 से काट लेते हैं। ये आप सभी का क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 6। अब 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया संतरे में बहुतायत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आप सभी से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसे करना कैसे है आपको हम बताना चाहेंगे। आप सभी को अंडर रूट दिखाई पड़ रहा होगा, तो अंडर रूट एक्स अपॉन यहाँ पर क्या है 196 किसका वर्गमूल होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर इधर हो गया 72/56 हो गया। अब इसे हम काटेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 9 बार में, इधर 7 बार में। अब 7 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो यह गुणा करेंगे तो अंडर रूट एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। और जब एक्स का मान यहाँ पर हम निकालना चाहेंगे तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 324 हो जाएगा। तो आप सभी को 324 यहाँ पर मार्क कर लेना है, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो 324 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। आप सभी से पूछा गया बताइए प्रकाश वर्ष
किसके मापन की इकाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaO CaOT इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट ये आप सभी को मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। पूछा गया है बताइए टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी को इसे कैसे करना है, एक स्लाइड यहाँ पर ऐड करेंगे हम। अब क्या उसने बोला है, पूछा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाया गया है, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब 30% का प्लान हमने क्या बताया था, 30%, इसे अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, जब इसे काटा जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब उसकी बिक्री मान लीजिए 10 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। क्या बोला है उसने, मूल्य ये घटाया है उसने, तो पहले 10 था उसका मूल्य, अब उसका मूल्य हो गया है 7। अब बोला गया है उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है। जब उसने मूल्य को घटा दिया तो उसकी बिक्री कितने परसेंट बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई। अब इसे कैसे लगाना है, तो 20% बढ़ी है, 20% बढ़ी है, मीन्स 20 कम 20, 20 25 100, मीन्स 5 थी अब 6 हो गई। अब पहले 5 बिक्री होती थी, अब 6 यूनिट बिक्री होने लगी है। अब टोटल उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 50, इधर 7 को 6 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 42। अब कितना फर्क पड़ा है, तो 8 का फर्क पड़ा है, किस पर, 50 पर गुणे 100। जब इसे हम काटेंगे तो 50 दूना 100, इधर आपका आ जाएगा 16%। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, पहले 50 था 42 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कमी हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16% घटी है। आप सभी को ऑप्शन डी मार्क कर लेना है, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बोला गया है बताइए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की भी उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या है, तो इसे कैसे करना है, आइए देख लेते हैं कैसे इसे किया जाएगा। बोला है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अब कैसे करना है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, 4 को हमें गुणा करना है 18.5 से, कितना हो जाएगा, तो इसका 18 को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 72, और प्लस 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो टोटल 74 वर्ष आ जाती है इन 4 खिलाड़ियों की। अब इसमें बोला गया है कि अगर कोच को भी शामिल कर लिया गया तो औसत आयु 20% बढ़ गई। तो औसत आयु जब 20% बढ़ी है, ये 18.5 था, अब 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, तो क्या हो गया, तो ये 5 टोटल सदस्य हो गए, और जब 20% बढ़ी 18.5 में हम 20% वृद्धि करेंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे ये आप सभी को 18.5 में 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 6/5। अब जब इसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, इधर हो गया 5 3 15, और यहाँ पर 3 गया, ये आ जाएगा 7। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, 18 4 22 हो जाएगा, तो 22.2 हो जाएगा। अब 5 को जब हम 22.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी का सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो 111 आ जाएगा। अब आप सभी को देख लेना है, अब 111 आ गया है 5 लोगों का, पहले कितना था, 74 साल था। अब डिफरेंस कितना है, तो 111 में से हम 74 घटा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोच की उम्र कितनी हो जाएगी, तो कोच की उम्र हो जाएगी 37 साल। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है बताइए, ये देखिए आप सभी को एक दिया गया था। अब इसे कैसे करना है, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये a क्यूब लिखा गया है, इधर b क्यूब लिखा गया है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फॉर्मूला है। नीचे आप सभी को लिखा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो आप सभी को बताना चाहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ऐसे होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB होता है। अब जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस में क्या दिया गया है यहाँ पर, तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिया गया है। अब
देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर दे रखा है, और इधर ए प्लस बी हो जाएगा, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर खोलते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो यही पद ऊपर निकल के आ जाएगा। अब ऊपर वाले से जब इसे मान लीजिए हम खोलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, जो पद आपका दिया रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस वाले से ये वाला कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। अब इस पद में क्या दे रखा है, देखिए आप सभी को 1885 ए है और 115 बी है। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आप सभी का सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 1000 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आप सभी को मार्क कर लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, आप सभी से ये पूछा गया है किसके बराबर है √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। तो इसे कैसे करना है आइए देख लेते हैं। एक पेज यहाँ पर ऐड करेंगे, आप सभी को अब दिखाना चाहेंगे कैसे होगा ये आप सभी को दे रखा है √5 माइनस √3, कैसे दे रखा है, ये दे रखा है √5 माइनस √3, नीचे दे रखा है √5 प्लस √3। अब इसे कैसे किया जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हर का परिमेयीकरण करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो ऊपर नीचे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हमें गुणा करना है। ये देखिए आप सभी को नीचे जो दे रखा है √5 प्लस 3, इसके व्युत्क्रम से मीन्स √5 माइनस √3 से गुणा करना पड़ेगा हर तथा अंश में। तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। अब ये ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसे हम जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस ये 2√15 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे देखते हैं अब √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। तो ए स्क्वायर ये कैसा फार्मूला बन गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर मीन्स 5 आ गया और बी स्क्वायर मीन्स क्या आ गया यहाँ पर, तो 3 आ गया। अब 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 8 माइनस 2√15 हो गया, नीचे क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब इस हम कॉमन करेंगे, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन कर लिया हमने ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √15 और नीचे आपका 2 दे रखा है, 2 से 2 चला जाएगा। आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस √15 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 माइनस √15, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप सभी को मार्क कर लेना है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस √15 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। आगे हम देखते हैं, ये आप सभी को हिंदी दे रखा है मन को हरने वाला। ये मन को हरने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो थोड़े में बहुत कहना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षी कैसे लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे महत्वाकांक्षा लिखा गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं, एकल का विलोम शब्द आप सभी से पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एकल का विलोम शब्द बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अहंकार घमंड होता है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अहंकार या घमंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी से अब ये पैसेज दे रखा था इंग्लिश का, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे, तो आप सभी को ये पैसेज पढ़ लेना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में दिया गया था। अब पूछा गया है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या करते थे, आप सभी को हम थोड़ा सा इसे हम पढ़ाना चाहेंगे। ये आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप सभी को दिख रहा होगा, नेहरूज वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स और रजिस्टिंग टेरिनी। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। ये आप सभी की जो लाइन लिखी हुई है, क्या इन हिम द साइंटिस्ट एंड द
ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। यही आप सभी से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों उनके लिए क्या थे, दोनों महत्वपूर्ण थे। तो ये 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, पूछा क्या है, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, पीटी नेहरू एंजॉयड। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टिंग टेरिनी, और इसके बाद डूइंग ऑल थिंग्स एंड मच मोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सब चीज़ें पसंद करते थे, ऊपर जितनी भी लिखी गई हैं। तो डूइंग ऑल थिंग्स एंड मच मोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी का था, पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, तो नृ विज्ञान किससे संबंधित है, तो मानव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, गिव साइनोनिम ऑफ फेमस। तो फेमस का साइनोनिम पूछा गया था आप सभी से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फेमस का साइनोनिम पॉपुलर होता है। नेक्स्ट पूछा गया है एंटोनिम ट्रांसपेरेंट का। तो ये आप सभी को ओबियस, क्लियर और लिम्पिड दिखाई पड़ रहे होंगे, इसका साइनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ओपेक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप सभी को मार्क कर लेना है। 85 नंबर क्वेश्चन आप सभी से रीजनिंग का पूछा गया था कि बताइए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। अब किस तरीके से रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल, अब थोड़ा सा हम इसे आप सभी को समझाना चाहेंगे। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसकी ओर, रीता की ओर इशारा करते हुए, मैं उनकी माँ की। तो रीता ये आपकी हो गई। अब रीता की माँ, ये रीता की माँ हो गई। अब रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता की माँ के ये पुत्र हो गया, का इकलौता पुत्र कौन है, निखिल है। अब पूछा गया है रीता से निखिल का संबंध, तो आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये उसके फादर हो गए और ये फादर की बहन हो गई। तो फादर की बहन को क्या कहा जाता है, फादर की सिस्टर को क्या कहा जाता है, तो बुआ कहा जाता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आप सभी को मार्क कर लेना है। तो 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी। तो ये आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे, आइए देख लेते हैं। तो 25 अगस्त को बोला गया है गुरुवार है, तो आप सभी को देखना है कि सोमवार कब पड़ने वाला है। तो सोमवार कब पड़ेगा, सोमवार कब पड़ेगा आप सभी का। अब पूछा बताया गया है 25 अगस्त को, कब, 25 अगस्त को थर्सडे है, तो 29 अगस्त को क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। अब 29 अगस्त को मंडे हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा 29 के बाद ये महीना समाप्त हो जाएगा, तो 31 तक सोमवार आएगा नहीं। अब पीछे हमें देखना है कि कितने मंडे अभी तक आ चुके हैं। तो 29 को आया था, इससे पहले कब आया था, तो 22 को आया था, इससे पहले कब आया था, तो 15 को आया था, इससे पहले कब आया था, तो 8 को आया था, और इससे पहले 7 को आया था। तो कब कब आया है, और उससे पहले यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा 29 को, 22 को, 15 को, 8 को और 7 को आया था। तो टोटल 5 यहाँ पर आए हुए हैं, 8 मंडे यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो पहला 1 तारीख को आया था, ये थोड़ा सा, तो 1 को आया था, उसके बाद 8 को, 15 को, 22 को और 29 को। तो 5 मंडे यहाँ पर आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तेल इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी दूध से बने हुए पदार्थ हैं और तेल जो है वो सबसे अलग है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया, बताइए प्रोडक्शन को इस तरीके से कोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है, तो इसी तरीके से ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, पी का क्यों हो जा रहा है, आर का क्यों, तो एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ओरिएंटेशन का इसका सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है अपने पेपर में। देखते हैं नेक्स्ट,
अब आप सभी से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया है बोल्ड, जिसका मतलब क्या होता है, तो बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में शुरू की गई है। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया था, बताइए संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो घाना इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था, बताइए निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी रांची, चेन्नई, अगरतला यहाँ पर लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है, तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया था, बताइए कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रिलायंस जियो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, 93 वाला। पूछा गया है, बताइए भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, बताइए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिरसा बांदला इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुमित मलिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा सिक्किम, पांचवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य आपके हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन बी आप सभी को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो सान जोस इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजिंग चीन की हो जाएगी, ढाका बांग्लादेश, दिल्ली भारत की हो जाएगी। तो आप सभी को आसानी से ये क्वेश्चन कर लेना था, जो कि सबसे अलग आप सभी को दिख रहा है, सान जोस और बीजिंग और ढाका और दिल्ली आप सभी के लिए बहुत ही आसान ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो विराट कोहली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी से पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेब पोर्टल सुपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को 100 क्वेश्चन में यहाँ पर बता दिया गया है टोटल, जो कि आप सभी के क्वेश्चन थे। अब आप सभी को नेक्स्ट मैथ का जो है सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो अपने मैथ के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था। पहला ग्राफ जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये ग्राफ में क्या बताया गया है, तो 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात इसमें दर्शाया गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने था, आप सभी को ये दिख रहा होगा फिगर, ये छात्रों क्या दे रखा है यहाँ पर, ये छात्र और ये अनुपात दे रखा है। अब पूछा गया है 19 नंबर पे कि भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त है। तो छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त कितनी है, ऐसा आप सभी से पूछा गया है। तो आप सभी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे 0.35 है, 1.25 है। अब कितनी बढ़त है ऐसा पूछा गया है, किसमें, तो भूगोल में। अंकों की बात की गई है, तो अंक यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, अनुपात दे रखा है, तो आंकड़े अपर्याप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, इतिहास भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। तो थोड़ा सा हम इसे मैप की तरफ आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये फिगर की तरफ आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये अधिकतम हो गया 1.55 और 0.35 न्यूनतम हो गया। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में घटा दिया जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 1.20 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने अंक मिले हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो छात्र 4 की बात की जा रही है कि भूगोल में 60 अंक मिले हैं। अब 4 नंबर छात्र जब चलते हैं 1.25 जो कि अनुपात दे रखा है। अब इसे कैसे करना है, तो आइए देख लेते हैं। दे रखा है 1.25 अनुपात है छात्र 4 द्वारा, किसमें, इतिहास और भूगोल में। अब 1.25 को अनुपात में कैसे लिखा जा सकता है, तो 125
अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब जिसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब ये भूगोल का हो गया नीचे वाला, ये किसका हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ये हो गया हिस्ट्री का। अब भूगोल की बात की गई है, इसने 60 अंक प्राप्त किए हैं भूगोल में। तो 4 की वैल्यू 60 है, 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 75 आ जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पर 75 मार्क कर लेना है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो 21 नंबर में ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो कितने छात्रों द्वारा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक, यानी भूगोल में कम और इतिहास में ज़्यादा अर्जित किए हैं। तो आप सभी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये आप सभी को दिख रहा होगा ये फिगर। अब 0.65, 0.85, 0.35, तो इसे हम जब रेशियो में लिखते हैं कैसे, मान लीजिए हमने 0.65 उठाया, 0.65 यहाँ पर लिखा। इसके बाद जब हम इसे डेसिमल को हटाते हैं, ये क्या हो जाएगा, अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 65/100 हो गया। नीचे वाला आप सभी का ज्योग्राफी का दे रखा है, ऊपर हिस्ट्री का दे रखा है। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 65 अनुपात है किसका, तो हिस्ट्री का है, और 100 अनुपात है ज्योग्राफी का। तो आप सभी को दिखाई पड़ रहा है ज्योग्राफी का अनुपात ज़्यादा है और हिस्ट्री का कम है। तो जितना भी 0 से शुरुआत है वो उसमें ज्योग्राफी का ज़्यादा होगा, और जिसमें 0 से शुरुआत नहीं है उसमें हिस्ट्री का ज़्यादा होगा। तो पहला आप सभी को ये 0.65 ये वाला हट जाएगा, दूसरा 0.35, तीसरा 0.85 ये हट गया, और 0.95 बचा कितना, तो 1.25, 1.4 और 1.55 ये आपका बच रखा है। तो यही आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन ए आप सभी को मार्क कर लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब इतिहास में कम अंक की बात की जा रही है, तो ये आप सभी को जो हमने यहाँ पर क्रॉस किया है यही आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो 23 नंबर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब आप सभी को एक और ग्राफ दिया गया था जिसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ये आपका ग्राफ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया 8 वर्षों का औसत उत्पादन कितना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68 और 73, ये 8 हैं। 8 वर्षों का उत्पादन दे रखा है, इन्हें आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो आता है उसे 8 से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 62.5 मीट्रिक टन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 वर्षों का उत्पादन, औसत उत्पादन कितना था, तो 62.5 था। तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, इसे आप सभी को मार्क कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट। आप सभी को 25 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। पूछा गया उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है। अब पिछले वर्ष में मेज अधिक रही होगी और नेक्स्ट वर्ष में कम रही होगी, वही आप सभी का सही आंसर होगा। तो यहाँ से आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कौन कौन से यहाँ पर ईयर शामिल किए गए हैं। तो 2017-18, 2018-19, 2013-14 और 2014 और 15 दे रखा है, यहाँ पर 13 और 14 दे रखा है। सबसे पहले हम 17-18 पे नजर डालते हैं। आप सभी को 17-18 दिखाई पड़ रहा होगा, इससे पिछले वर्ष में 65 था। तो आप सभी को दिखाई पड़ रहा हो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो 65 से 76 में वृद्धि हो रही है। तो आप सभी का ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 18-19। अब 18-19 में आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ये 76 था और घटकर 58 आ गया है। तो सबसे यहाँ पर कितने की कमी हुई है, तो 18 मीट्रिक टन की कमी हुई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पर अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, तो 2018-19 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था। तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 51 था, और 19-20 में 68 था। तो ये आप सभी को 51 और ये ऐसे हो जाएगा, 51/68 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो आप सभी का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, 2017-18 में हुई है। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि उनका कितना बढ़ गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। आपको करना क्या है, 56, 51, 53 और 65 को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। कैसे, तो 56, 51,
56, 51, 53 और 65 को आपस में आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 225 आ जाएगा। आपको जब ऐड करते हैं इन चारों को 225 आ जाएगा। अब लास्ट के 4 ईयर को मीन्स 18, 19 ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 76, 58, 68 और 73 को आपस में जोड़ा जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 275 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका डिफरेंस कितना है, तो 50, 50 की वृद्धि हो रही है, किस पर वृद्धि हो रही है, 225 पर हो रही है और गुणे 100 कर लेना है। इसके साथ 25 हम काटेंगे तो 25 से 9 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 22.2% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, क्या, 22.2%। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सभी को 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दे रखा है, ये पांचों का योग भी दे रखा है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब इसे कैसे किया जाएगा, पूछा गया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन। आपको करना क्या है, ये ABCDE दे रखा है। अब 18 में कमीशन ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा 2018 में, तो देख लेना है 2018 में कमीशन कितना है। ए का मान लीजिए 29,800 है, बी का 28,000 है, सी का 29,100 है और डी का 30,60 है और इधर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा 30,000 ई का है। अब इसे कैसे करना है, तो 18 में कमीशन जिसका है और 2015 की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अब 2015 वाला देख लेना है, तो अब 18 वाले में से ए को घटाना है। इधर आप सभी को बताना चाहेंगे ये इसमें से इसे घटा देना है, तो 18 वाले में से 15 का प्रत्येक का घटा लेना है। अब घटाने के बाद जिसमें ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन में आप सभी का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सी की वृद्धि सबसे अधिक दिखा रही है, तो डी नंबर आप सभी को मार्क कर लेना है जिसमें सी सेल्समैन की उच्चतम वृद्धि हुई है। देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया था बताइए निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसे कैसे करना है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। अब आप सभी को ये ऊपर से 15 से 16 ऐसे देखना है। तो अब देखना है कि सेल्समैन द्वारा उच्चतम, अब आपको 15 में देखना है, ये 15 में देखना है। अब 15 में देखना क्या है कि सबसे अधिक वाला 15 में कौन सा है। तो सबसे अधिक वाला 15 में आप सभी को थोड़ा सा इनसे जूम करते हैं फिर दिखाना चाहेंगे। अब आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ये। अब आप सभी को 15 में देखना है कि सबसे अधिक कौन सा है। तो 15 में सबसे अधिक आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा 28,000 वाला है, 28,640। अब सबसे कम देखना है, तो सबसे कम कौन सा है आप सभी के सामने, तो सबसे कम कौन सा है, ये 26,200 वाला सबसे कम है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, मीन्स 28,640 में 26,200 घटा देना है। जो डिफरेंस आता है उसे अपने एक जगह पर लिख लेना है। इसी तरीके से अन्य वर्षों का करना है जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। कौन कौन सा आपके ऑप्शन में 18, 17, 19 और 20 का आप सभी को निकालना है। तो 17, 18, 19, 20 का आप सभी को निकालना है। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये 17, 18, 19, 20 में आप सभी को देखना है। और देखने के बाद जो आपका अधिकतम अंतर आता है वही आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो कि दे रखा है। तो ऑप्शन सी आप सभी को मार्क कर लेना है, 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2018 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, अब डी द्वारा 2019 में कितना कमीशन अर्जित किया गया है ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। और डी द्वारा कितना, तो 29,800 अर्जित किया गया है। इसके बाद 24,600 ए द्वारा अर्जित किया गया है। अब दोनों का देखना है, ये थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। तो डी द्वारा कितना एक कमीशन अर्जित किया गया है, तो 29,800, ए द्वारा 24,600, कितना प्रतिशत है पूछा गया था, तो 0 से 0 चला जाएगा। अब इसे जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 121% के लगभग, 121 आ जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो कितना परसेंट है, तो ये आप सभी का ये इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है क्योंकि आपका आंसर जो आ रहा है 121% आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट से 21 दे रखा हो, तो ये बाद में आप सभी का जब आंसर की आती है ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें आप सभी को पता चलेगा। अब देखते हैं
32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन, अब सी पर आप सभी को नज़र डालनी है। यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। अब आप सभी को देखना है कि पिछले वर्ष में, तो सबसे पहले 27, यहाँ पर 26,200 दे रखा है, इससे पिछला वर्ष कोई है नहीं। इसका 27,800 दे रखा है, पहले 26,200 है। तो इसमें आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा वृद्धि हुई है। अब कितने की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 26,200 था और 27,800 हो जा रहा है, 1,600 की वृद्धि हुई है। अब इसी तरीके से अन्य वर्षों को आप सभी को देख लेना है। अब जैसे यहाँ पर 28,200 दे रखा है और इधर 27,800 दे रखा है। 28,200 में से 27,800 घटाया जाएगा तो 400 आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य को घटाते हैं, ये 29,100 है और इधर 28,200 है। आपस में इसे घटाएंगे तो आपका 300 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस अधिकतम आ रहा है सी का, वही आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी 2016, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन में, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? 19.05। कैसे? 2018 में देखते हैं, पूछा क्या गया है 2018 में बी का कमीशन, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। 2018 में बी का कमीशन पूछा गया है, ये 2018 की लाइन है और बी का कमीशन है। तो बी का कमीशन 2018 में 28,000 है। कितना है? 28,000। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 28,000 है। पूछा गया है उस वर्ष के कुल कमीशन का, ये 1,000, यहाँ पर 1,46,960 दे रखा है, ये टोटल पाँचों का है। इधर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 28,000 हो जाएगा ऊपर और 2 जीरो यहाँ पर 100 का आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,46,000, क्या आ जाएगा 960 आ जाएगा। अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आप सभी का सही आंसर निकल के क्या आ जाएगा? तो 19.05 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो 19.05 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, उत्तर का आंसर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर शेयर दे रखे हैं ब्रोकर और उनके संबंधित आंकड़े दे रखे हैं, उनमें खुले खातों की संख्या दे रखी है। तो एंजल, शेरखान, जेरोधा, ट्रेडबुल 4 शेयर ब्रोकर संस्थाएं हैं। अब इसमें प्रत्येक महीने में कितने खाते खुले हैं इसके विषय में जानकारी दी गई है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, मई से सितंबर तक एंजिल में खुले खातों की संख्या से जेरेदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है? अब आप सभी को करना क्या है, एंजिल वाला आप सभी को जोड़ लेना है। ये 25, 28, 35, 65 और 55 को आपस में जोड़ना है। तो इसका क्या आ जाएगा? तो 200 आ जाएगा जोड़ने पर। और इसी तरीके से ट्रेडबुल को आपस में जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 208 आ जाएगा। अब रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो ट्रेडबुल में यहाँ पर एंजेलिक खातों की संख्या से जेरेदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 1.04 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो 1.04 आ जाएगा। अब कैसे आया है आइए देख लेते हैं। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर 208 था, इसे जोड़ने पर 208 आएगा और ट्रेडेबल में 200 आ जाएगा। अब रेशियो कैसे निकालना है तो आइए देख लेते हैं। तो ये 208 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 200, ये आपका ट्रेडबुल वाला हो गया, ये आपका एंजल वाला हो गया। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 104। अब 100 से 104 को भाग देंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.04 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर 1.04 दे रखा है। अब पूछा गया किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? कैसे क्या करना है आप सभी को, कैसे करना है? खातों की संख्या महत्तम है आप सभी को, जैसे हमने यहाँ पर 208 जोड़ा है, इसी तरीके से शेर खान और जेरोदा का भी जोड़ लेना है। अब शेर खान का आप जोड़ते हैं तो आप सभी का क्या आ जाएगा? तो शेर खान में आप सभी का क्या आ जाएगा? तो शेर खान में 147 आ जाएगा। कितना? 147। और जेरेधा में आपका क्या आ जाएगा? तो जेरेधा में आपका आ जाएगा 200। 200 आ जाएगा।
इधर यहाँ पर आप सभी से पूछा गया था किसके विषय में, तो ट्रेड ये जेरेधा के विषय में, तो इसका 200 हो जाएगा। और इधर ट्रेड बुल का कितना हो जाएगा, तो ट्रेड बुल का हो जाएगा 232। अब आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, सभी आंकड़े आप सभी के सामने हैं। अब इसे कैसे करना है, तो आप सभी को सब नंबरों को या ऐसे ही आप देख लीजिए, तो सबसे अधिक किसका है, तो ट्रेड बुल का आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसे आप सभी को 5 से भाग देना है, तो इसका औसत संख्या निकल के आ जाएगी। तो आप सभी को 5 से भाग दे या ना दे, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर है 232 है, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो ट्रेड बुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत संख्या का शेर खान में खुले खातों की संख्या से अनुपात कितना, औसत लगभग कितना % कम या ज़्यादा है। तो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या कितनी है, 232 है। इस तरीके से पूछा गया है, शेर खान में खुले खातों की संख्या कितनी है, तो 147 है। कितना ज़्यादा या कम है, आइए देख लेते हैं। तो 147 है, इधर 232 है। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये 85 का डिफरेंस आ रहा है और नीचे 147 हो जाएगा। और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 57.82% आ जाएगी। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर, ये आप सभी को 57.82 दिखाई पड़ रहा है, इसे सही कर लेना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। आप सभी को अब इधर जोड़ना है हर एक महीने का, तो मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का आप सभी को जोड़ लेना है। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से जोड़ना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या, मई, जून, अगस्त और सितंबर का आप सभी को जोड़ लेना है। किसका किसका जोड़ना है, तो मई, जून, अगस्त और सितंबर का आप सभी को जोड़ना है। तो मई का कितना हो जाएगा, तो मई का हो जाएगा आप सभी का क्या, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसके बाद जून का कितना हो जाएगा, तो जून का हो जाएगा 133। इसी तरीके से सितंबर का क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। और अगस्त का कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। इधर ये 200 हो गया, इधर हो गया 180। अब सबसे अधिक किसका है, तो सितंबर में सबसे अधिक है। इसे आप सभी को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड ना भी कीजिए तो 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 200 वाले का मान, सितंबर का मान सबसे अधिक आएगा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, तो सितंबर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सितंबर, जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट आप सभी से 38 नंबर में पूछा गया है, अगस्त में खुले खातों की संख्या में का जून में खुले खातों की संख्या का से लगभग कितना % कम या ज़्यादा है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को देखना है अगस्त में खुले खातों की कुल संख्या। आप सभी को अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी है, तो 180 थी। कितनी थी, तो 180 थी। इस तरीके से पूछा गया है जून में खुले खातों की संख्या, तो जून में खुले खातों की संख्या 133 थी। अब कितने % कम या ज़्यादा है, तो 180 133 से कितना ज़्यादा है, तो 47 ज़्यादा है। और किससे, आप सभी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 180 और 133 है। कितना, 180 है किसमें, अगस्त में। इसके बाद 133 है आप सभी का किसमें, 133 आप सभी को दे रखा है किसमें, तो यहाँ पर जून में दे रखा है। अब डिफरेंस कितना आ जाता है, ये कितना किसका दे रखा है, तो यहाँ पर जून का दे रखा है, तो ये जून का हो जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लेना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस 47 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया जाएगा, परसेंटेज निकालना है। तो किससे गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना है। को यहाँ पर पूछा गया है, बताइए
अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो आप सभी को अगस्त में कितना बताया था हमने, तो अगस्त में था आपका कितना 180 था। कितना था अगस्त में, अगस्त में कितना था आप सभी का, तो 180 था। ये अगस्त का हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर कितना जून में पूछा गया है, तो जून में कितना था आपका, तो 133 था। तो जून में कितना है, ये आपका जून का हो गया, ये जून का हो गया। अब डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है, तो 47 आ रहा है। कितना, तो 47 आ रहा है। कितने पर, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कितने पर, तो 133 पर, और ऊपर 100 हो जाएगा। और जब इसे हम काटेंगे तो आपका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, तो 35.33% इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आप सभी के ऑप्शन में दे रखा है। कहाँ पर, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अब 35.33 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप सभी को जैसा कि हमने ये पेपर हल करवा दिया है, टोटल जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी के सामने, इनका सोल्यूशन आप सभी को दिया जा चुका है। तो आशा करते हैं इन 100 क्वेश्चन में आप सभी को अपने ओमआर शीट में आपने मार्क कर लिया होगा, अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अब इसे कैसे करना है तो आपको बताना चाहेंगे, कैसे करना है सॉल्व इसे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप सभी का 100 नंबर का पेपर था, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक। अब 1/4 की माइनस मार्किंग थी। अब मान लीजिए आप सभी के 80 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। कितने, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 1/4 की माइनस मार्किंग थी। अब आप 90 क्वेश्चन यहाँ पर 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। कितने, तो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। 80 क्वेश्चन आप सभी के हैं करेक्ट, और ये आपके हैं अटेम्प्ट। अब कितने क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर गलत हैं, तो 12 क्वेश्चन आप सभी के गलत हैं, ये रॉन्ग वाले हो गए। अब आप सभी को कैसे देखना है कि आपके मार्क कितने आए हैं, तो 80 क्वेश्चन आपके सही हैं, 12 गलत हैं। तो सबसे पहले 80 नंबर आप सभी के हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो आपका 80 नंबर हो गया। इसके बाद 12 को हम 1/4 से गुणा कर लेंगे, तो 12 गुणे 1/4 हो जाएगा, और जब इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 नंबर आप सभी के यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो आप सभी का टोटल कितना नंबर आ जाएगा, तो 77 नंबर आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्क जोड़ सकते हैं कि कितने मार्क आप सभी के हुए हैं। और आशा करते हैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ गया होगा। और आप सभी को नेक्स्ट शिफ्ट बी का एनालिसिस दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मिलेंगे आप सभी को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।